निकी, आप अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए, आप अपने आप को बहुत अच्छी इंसान दिखाने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हो, इतना शुगर कोटिंग कर करके अपनी बातों को रखते हो, और आपको लगता है कि इसमें और शुगर कोटिंग की नीड है तो आप अपने पति देव को भी बैठाते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे आपसे थोड़ी सी मिस्टेक होती है ना, वहीं पे आपकी असलियत निकल के आ जाती है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जो आपके यहाँ पे काम कर रहा था, वो आपके यहाँ काम छोड़ करके चला गया, बट आप उसको क्रिटिसाइज करना बंद ही नहीं कर रहे हो। ये पता नहीं, मतलब थोड़ी दोहरी मानसिकता नहीं लगती है? अगर आपने अपने आप को यूट्यूब पे इतना अच्छा इंसान दिखाया है ना, तो फिर उस चीज को कैरी ऑन करो ना। बीच बीच में भूल कैसे जाते हो? आप अपने उन चीजों से, अच्छी बहू वाले अवतार, अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी, अच्छी माँ होने वाले अवतार से ना भटक जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब सारी चीजें इतनी कैलकुलेटेड करते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपको वर्क करना चाहिए, ताकि आपकी पॉजिटिविटी एटलीस्ट यूट्यूब पे बनी रहे। क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे आपको देखने वाले, तो आपकी वो छोटी छोटी गलतियों से ना आपकी सच्चाई पकड़ लेते हैं, और फिर जब हम बोलेंगे तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, और आपको जितना बुरा नहीं लगेगा उससे कहीं ज्यादा बुरा आपकी ऑडियंस को लग जाएगा, और वो आ करके हमारे वीडियो के नीचे कचरा करने लगेंगे। एक्चुअली कुछ लोग इतने गंदे लोग हैं। मैं इसमें निकी का दोस्त बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से हिली हुई नहीं हूँ कि अगर मुझे कोई कमेंट कर रहा है नेगेटिव तो उसका मैं किसी और को ठेकरा फोड़ दूं। लेकिन एक्चुअली कुछ लोग बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं, जो इतना गंदा बोल के जाते हैं, इतना गंदा बोल के जाते हैं ना, मतलब यक वोमिटिंग टाइप आती है। लेकिन मैं वैसी चीजों को तुल नहीं देना चाहती। बस एक ही मैसेज में चैनल हाइड, ठीक है? दोबारा अगर गंदगी फैलानी है तो आपको दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे। बहुत दिनों से मैंने ये लाइन नहीं बोला यार, मैं भूल ही गई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पे बनी रहे। ठीक है, तो अब बात करते हैं निकी की वीडियो की। तो एक वीडियो मैंने देखा, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि कुछ मोमेंट मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारे लगे। तो उसमें धन्वी के लिए, जो धन्वी के फादर हैं, उनके डैडी, उन्होंने लहंगा खरीद करके लाया था डांडिया राइड के लिए, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और धन्वी मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो उनके फादर ने जिस तरीके से, मतलब इंटरेस्ट के साथ, ओ गॉड, जिस तरीके से इंटरेस्ट के साथ वो लहंगा उसको मतलब पहनाने के लिए बोला, ट्राई करने के लिए बोला, और जब वो पहनी थी तो उसको वो अपने हाथों से सैंडल पहना रहे थे, वो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। कुछ कुछ चीज़ें ना मतलब बहुत अच्छी लगती है। जब बेटियां छोटी होती है तो उसके फादर उसकी हर एक चीज़ को लेकर के वो कितने पॉजिटिव होते हैं ना, खुद से कपड़ा लाना, खुद से पहनाना, वो सब। थोड़ी जब बेटियां बड़ी हो जाती है तो फादर भी थोड़ा सा, मतलब इंसान ना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लगता है। जब बेटियां अब बड़ी हो जाएगी तो उसको खुद से कपड़े तो नहीं पहना पाएंगे ना, बट छोटे बच्चों के साथ में जो एक फादर और डॉटर का जो बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ही प्योर होता है। ऐसा नहीं कि माँ प्यार नहीं करती अपनी बच्चियों से, बट बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। वो हर लड़की समझ पाएगी जिसने अपने पापा का बहुत 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 सारा प्यार पाया होगा। कुछ चीज़ें देख के मुझे ना बहुत टची लगती है, और मतलब बहुत रिलेट करते हैं हम उन चीज़ों से, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड अरे मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, धन्वी ने जब लहंगा पहना तो अंकल जी भी उसका दुपट्टा वगैरह ठीक कर रहे थे, और जब उसने लहंगा पहना पूरी फैमिली देख रही थी बैठ के। ऐसा ही होता है ना, जब हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनका हर एक चीज़ स्पेशल होता है। फर्स्ट टाइम जब वो स्कूल जाना शुरू करती है तो हम सब उसको गेट तक छोड़ने जाते हैं, स्कूल तक बहुत लोग चले जाते हैं, या फर्स्ट टाइम वो कुछ खाना शुरू करती है तो पूरा घर खड़ा होकर के देखता है। फर्स्ट टाइम जब वो बूट्स पहनती है, बच्चियों की बात मैं कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कभी उसके हाथ में चूड़ी डाला या चोटी बनाया, तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, जो कि बहुत प्यारा था और बहुत अच्छा लगा वो सब चीज़। और हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि निकी के जो हस्बैंड है एज अ फादर, मतलब वो मुझे 1000% करेक्ट लगते हैं। मैं एक भी सेकंड के लिए उनको एज अ पेरेंट्स कभी जज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एज अ पेरेंट्स, एज अ फादर वो मुझे एकदम परफेक्टली फाइन लगते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने येलो साड़ी पहनी, जो पहनावा का इनकी खुशी झलक रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो इन्होंने जो लॉन्च किया है उसका वो है
तो देखो उन सब चीज़ों से खुशी तो होती है। एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आई, ये जब से निकी अभी ये कहीं वेकेशन पे गई थी, बिजनेस टूर पे जो गई थी, उसके बाद जब से ये आई है तब से ये नीचे वाले किचन में ही खाना क्यों बना रही है, मतलब कुछ हुआ है क्या? क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने जितनी भी बार देखी है आई थिंक ये नीचे वाले ही किचन में, अपने किचन में इट मीन्स कि खाना बना रही है। किसी को कुछ पता होगा तो बताइएगा, क्या आप लोगों को ये दिखी ऊपर वाले किचन में खाना बनाते हुए? मुझे नहीं दिखी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक थंबनेल लगाया था वीडियो पे, बेसिकली मैं इसी के बारे में बात करना चाह रही थी कि हमारे साथ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। और उस लाइन का मतलब इन्होंने जो थंबनेल लगाया था उसके बारे में इन्होंने बात करते करते अपने एडिटर से बात करी थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम अगर स्टाफ रखते हैं, वर्कर रखते हैं, और अगर वो हमारे आसपास में है तो हम उन्हें कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, मतलब ऐसे कि कुछ कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं ताकि वो बच्चा खुश हो, अगर स्पेशली कम एज का है तो वो सारी चीज़ें अच्छी लगी। बट इन्होंने जो बोला ना कि कुछ चीज़ें जो होती है वो अच्छे के लिए होती है, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी एडिटिंग की बहुत तारीफ कर रहे हैं और एडिटिंग पहले से बहुत बेहतर है, अब ये वो फलाना ढिमकाना, तो मुझे ना ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। और मुझे ऐसा कुछ ना थंबनेल में ना एडिटिंग में मुझे कुछ जीरो डिफरेंस लग रहा है। आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि बहुत अप एंड डाउन है पहले के वीडियो और अभी के वीडियो में? बिकॉज मेरे से अगर पूछो तो मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आया निक्की, जब वो बच्चा आपके यहाँ पे रह रहा था तो आपने उसको राखी तक बांधी थी, ठीक है, आपने उसको अपना भाई बनाया था, आप उसकी बड़ी दीदी थी, वो आपको दीदी बोलता भी था, सारी चीजें ठीक थी, वो आपका काम भी बहुत अच्छे से कर रहा था। आपने खुद अपनी ही वीडियो में जब ये कंट्रोवर्सी छोटी मोटी हुई थी तो आपने ना जाने कितनी बार बोला कि नहीं लड़का गलत नहीं है, लड़का बुरा नहीं है, लड़का अच्छा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। यार आप किसी की मेहनत को मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हो कि उसका काम ठीक नहीं था? ये चीज़ मुझे आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और यही होता है, इंसान को ना अच्छाई का मुंह खोटा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन तरीके से अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि आप हैं 90% जगहों पे आप सही हैं, बट 10% जगह पे ना आपकी थोड़ी असलियत जो निकलती है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती। देखो अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि वो जो एडिटर था इसने इनके साथ ऐसे किया वैसे किया, इनको बदनाम कर दिया यूट्यूब पे XYZ। देखो ऐसा नहीं है कि निक्की ने उसके पैसे रखे थे चाहे कुछ भी, बस इनकी गलती ये हुई कि इन्होंने उस बच्चे का साथ नहीं दिया, किसी और का साथ दिया, लप्पू एंड गैंग का, ठीक है। बच्चे ने जो किया हम समझ सकते हैं, वो जिस बैकग्राउंड से आता है, उसकी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, आप वैसे बैकग्राउंड से नहीं आते हो, आपकी अपब्रिंगिंग उस तरीके से नहीं हुई है। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास जगह से उठ करके आने वाला बच्चा जिसने बहुत मिनिमम पढ़ाई लिखाई करी होगी, जितना कि उसके वीडियो से मुझे समझ आया, उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? मतलब जो उस टाइप के लोग नीडी पीपल जो होते हैं ना, वो अपनी असलियत 1 मिनट में दिखा देते हैं, बट हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ गई? मुझे नहीं लगता, और इतना कुछ हुआ नहीं कि उन्होंने आपके साथ कुछ भी आपका नाम लेके कुछ गंदा या गलत किया, तो मुझे नहीं लगा, मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी कि आपने उसके मेहनत को ना एकदम से नकार ही दिया, एकदम से बेकार ही कर दिया कि उसकी एडिटिंग से अब वाली जो है चीज़ें वो अच्छी लग रही है। और अगर आपको ये लग भी रहा है तो इसको आप ऑन कैमरा नहीं डालते, आपस में भले ही आपने डिस्कस कर लिया, वो ठीक था, वो बच्चा आपके यहाँ काम करता था, हो सकता है वो आपका वीडियो देखता भी होगा, उसे हर्ट होगा। पता है बहुत लोग ना इस टाइप से करते हैं, वर्कर जब उनके यहाँ छोड़ के चले जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी XYZ चीजें, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि आपके घर में जो भी नीडी पीपल जो भी आते हैं वो काम करते हैं और वो जाते हैं, उनको खुशी से जाने देना चाहिए। सैलरी वैलरी क्लियर करके, बहुत लोग तो इस तुच्छ मानसिकता के होते हैं कि उनकी सैलरी भी रख लेते हैं, तो मुझे लगता है उनको जाने देना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में यही करती हूँ, अगर वो जाना चाहे, क्योंकि पता है एक सच है कि जो मतलब इस टाइप के बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं ना, वो आपके यहाँ घर में आपके यहाँ पे आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, उन्हें सब कुछ अच्छा लगेगा, बट वो साल 2 साल 4 साल में ना वो बोर हो जाते हैं। बोर इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि भाई उनका जिंदगी एकदम वो मशीन की तरह, आपके साथ फेस्टिवल मनाने में आपके साथ रेस्टोरेंट मॉल जाने में उनको मजा नहीं आ रहा है। वो जो गांव से उठ करके लोग आए हैं ना, उनको मजा आता है अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही जंगलों में पानी में तैरना, ये जंगलों में लकड़ियां काटना, क्योंकि जो वैसे बैकग्राउंड से आते हैं वो उन्हीं चीजों को एंजॉय करते हैं।
आपके घर के एसी में उन्हें वो मजा नहीं आएगा जो मजा उन्हें कड़कड़ाती धूप में अपने 4 दोस्त यारों के साथ में, सहेलियों के साथ में घूमने फिरने में मजा आएगा। तो वो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तो वो पैसों के लिए काम करते हैं, बट जब वो बोर होते हैं तो वो चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसी चीजें हुई है। जब भी जो जाना चाहे मैंने बोला कि हाँ ठीक है जाओ, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि मुझे जाना है भाभी के पास, तो मेरे दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। और हाँ, जॉब नहीं भी कर रही हो मेरे यहाँ पे, तो कभी भी तुम्हें 200-400 रुपए की अगर कुछ ऐसी नीड हुई, इमरजेंसी हुई, तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकती हो। तो मतलब इस तरीके से एक इंसानियत इंसान को दिखाना चाहिए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि नहीं, हम जिनके यहाँ पे थे ना, वो उनसे सही लोग मेरे लिए कोई हो नहीं सकते। और हो सकता है वो मन कभी उसका बदले तो वो फिर आपके दरवाजे पे आ जाएंगे। बट आपने जिस तरीके से उसके मेहनत को नकार दिया, वो चीज मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगी। अब इस पे मैं और क्या ही बोलूं, इतना इनफ है। उसके बाद फिर एक चीज है, थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। जब पूजा हो रहा था, इनके यहाँ नवरात्रा जो चल रहा है, पूजा हो रहा था, तो जिस तरीके से अंकल जी ने निक्की को बोला कि जाइए मतलब कामनी जी को, क्योंकि वो टच वच नहीं कर सकती, कि सिंदूर लगा दो। वो अंकल जी का वो जो ये था ना, वो मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा। और एक चीज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, जैसे मेरे भी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि उन्होंने, सबसे पहले मैंने ही इस वीडियो पे, इस मैटर पे वीडियो बनाया था कि निक्की ने कामनी जी को सिंदूर लगाया था। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, अपने मन से नहीं, अंकल जी ने बोला था। ठीक है, अंकल जी ने ही बोला था, बट इन्होंने लगाया तो सही। ये चाहती तो इग्नोर भी कर सकती थी, बट इन्होंने लगाया तो सही। मैं वही चाहती हूँ कि अंकल जी आप ही ये कर सकते हो, आंटी जी ये कर सकती है। सिर्फ सिंदूर लगाना, प्रसाद देना तक ही रिश्तों को सीमित मत रखिए। आप लोग चाहोगे ना, और अंकल जी को जितना मैं देख पा रही हूँ, जितना मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, वो मुझे बहुत 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 अच्छे इंसान लग रहे हैं। और पिता तो वो अच्छे हैं ही, क्योंकि उनके दिए हुए संस्कार मुझे उनके दोनों बच्चों में झलकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाओ, ताकि रिश्तों को और परफेक्ट तरीके से एकदम फुल ऑन फाइनल 100% सुधार सकें। रिश्तों में सिर्फ सिंदूर लगाना, प्रसाद देना, हेलो हाय करना, एक दूसरे की तबीयत पूछना तक नहीं होता, क्योंकि ये हमारा जो अपना खून होता है, वो उनके साथ बॉन्डिंग कुछ अलग लेवल की होनी चाहिए, जो आपके घर में मिसिंग दिखती है। तो आपको उन चीज़ों के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। सॉरी अगर आपको मेरी बात किसी को भी बुरा लगे तो, बट मैं एक जेन्युइन चीज बोल रही हूँ, बाकी तो मानना ना मानना अलग बात है। देखो निकी का भी ना ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत पता नहीं इन लोगों की जो आपस में है। बाकी अगर मैं काम में देखती हूँ, निकी बहुत एक्टिव है, जिस तरीके से किचन में फटाफट फास्ट भी है। हालांकि इस फास्ट को मैं उतना, चलो ठीक है फास्ट है, कोई भी फास्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, बट एक चीज है, शायद ये लोग ना अनाज भी खाते हैं। आई थिंक एक टाइम ये लोग अनाज खाते हैं, क्या सेंधा नमक खाते हैं कुछ, तो मुझे ना वो लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग फलाहार पे हैं। तो पता नहीं, आप लोगों को अगर आइडिया हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनका व्रत कैसा है, मतलब सेंधा नमक वाला है, एक टाइम अन्न खाने वाला है, या फिर पूरी तरीके से फलाहार वाला है, बताइएगा प्लीज। तो वो काम वगैरह में बहुत एक्टिव रहती हैं, फटाफट से खाना पीना बनाना, सबको चाय भी बना करके देना। और अभी इनको थोड़ा सा ज्यादा हार्डवर्क हो गया है, बिकॉज कामनी जी कुछ करने लायक नहीं है, और हो जाएंगी वो 1-2 दिन में फ्री हो जाएंगी। तो फिर मतलब हम उम्मीद करते हैं कि आगे की चीज़ें वो अच्छे से संभालें, क्योंकि यही होता है फैमिली में मिलजुल करके। और निकी ने जो बोला कि अपने फादर इन लॉ के बारे में कि पापा जी हमसे रोज अड़हुल का फूल माता रानी को चढ़वाते हैं, तो हाँ मैंने भी कई बार बोला है कि माता रानी को अड़हुल के फूल का माला मैं एवरीडे पहनाती हूँ मैं भी। और कमल का फूल माँ भगवती को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो जिनके लिए भी सक्षम हो अड़हुल का फूल, उसमें सिंदूर कुमकुम हल्दी सब छिड़क के कमल का फूल जरूर माता रानी को चढ़ाइएगा, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी। मैं एवरीडे एक कमल के फूल तो मैं जरूर चढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बस यही सब था, ज्यादा कुछ था नहीं। और रिचार्ज वाली बात अंकल जी ने जो बोला निकी को कि रिचार्ज कर दीजिए, तो रिचार्ज कर दीजिए, हाँ कर दीजिए या कर दो, जो भी वो बोलते होंगे। तो निकी जिस तरीके से फनी वे में बोल रही थी कि 1 लाख हो गया होगा मैंने करूँगी, तो मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पता चलता है कि इनकी आपस की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, एकदम ससुर और बहू वाला है ही नहीं, बिल्कुल एकदम बाप बेटी की तरह है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनी यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एक चीज़ मैं बोलूँ, कौन कौन लोग चाहता है कि देवरानी जेठानी एक हो जाए, मतलब अच्छी बॉन्डिंग हो, ये कंट्रोवर्सी हमेशा 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 के लिए खत्म हो, प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा। फिर अगर बहुत सारे लोग अगर ऐसा चाहते हैं ना, तो मैं इसी टाइप की वीडियो बनाया करूँगी, जिससे देवरानी जेठानी एकदम ऐसी वाली बॉन्डिंग हो जाए। सो दैट्स इट,
ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।